हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैपिक कोड। तो जैसे ही आज आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं पैटर्न्स। ठीक है, हम ट्राई करेंगे सारे टाइप के पैटर्न सॉल्व करने का, और अगर आपको कोई और भी पैटर्न सॉल्व करना आना है तो बताना मुझे। ठीक है, तो पहले ये करेंगे। पहले तो हम 2D एरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 2D एरे अभी ढंग से देखा नहीं है। फिर ये और ये दोनों हम ट्राई करेंगे, अगर इसी वीडियो में हो पाए तो इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में। और ये दोनों हैं आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दूं जिससे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो पहले हमें ये प्रिंट कराना है। ठीक है, ये और ये। तो देखो, ये पैटर्न प्रिंटिंग की सिंपल सी हिंट है। क्या है वो? 2 डायमेंशनल एरे आपको पता है, इंट एरे। यहाँ पे हम लिखते हैं आई, यहाँ लिखते हैं हम जे। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है 2 डायमेंशनल एरे का। तो ठीक है, और वेक्टर के लिए हम बस सिंपल ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर इंट कोमा इंट। ठीक है, ऐसे करके जे, ये आपका वेक्टर के लिए हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, आई मान लो नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये हिंट याद रखना, हर जगह पे आपके काम आएगी। जे मान लो नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और पैटर्न प्रिंटिंग में आपके हमेशा 2 लूप चलेंगे, 2 for लूप चलेंगे। ठीक है, हमेशा। ठीक है, अगर आपका ऐसा है, और जो आपका फर्स्ट लूप है वो आपका रोज के लिए है। ठीक है, और जो आपका सेकंड लूप है वो आपका कॉलम्स के लिए है। याद रखना हमेशा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? रोज पता है ना आपको, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, रोज कितनी है? 1। ठीक है, 2, 3, 4, 4 रोज है। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 ही कॉलम। तो देखो सिंपल सा क्या काम करना है आपको, 4 int आई इज इक्वल टू 0। आई इज लेस देन कितनी रोज हैं? 4। आई प्लस प्लस। ठीक है, 4 int जे इज इक्वल टू 0। कितने कॉलम्स हैं? 4। जे प्लस प्लस। ठीक है, अब आपको क्या प्रिंट कराना है? एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, सी आउट एस्ट्रिक। ठीक है, और एस्ट्रिक के बाद आपको मतलब वापस अगली लाइन में भी आना है, स्पेस भी लगाना है साथ में। ठीक है, तो एस्ट्रिक के साथ या तो यहाँ पे ऐसे करके स्पेस दे दो, या फिर एस्ट्रिक के साथ भी दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आना है। ठीक है, ये जे वाला एक कॉलम खत्म होने के बाद, तो कॉलम का ये है ना, कॉलम खत्म होने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आना है। तो बाहर आके आपने लिख दिया सी आउट एंड एल। एंड एल होता है हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, सिंपल सा ही तो था ये। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा बताऊं कोई, ये है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका कोड क्या होगा? इसका कोड ये होगा कि देखो, 4 int आई इज इक्वल टू 0। कितनी रोज है? 3 रोज है। ठीक है, आई प्लस प्लस। अगर मेरे को, और फिर 4 int जे इज इक्वल टू 0। जे इज लेस देन कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, 3। जे प्लस प्लस। ठीक है, सी आउट एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, एस्ट्रिक थोड़ा सा स्पेस, और बाहर आके अब उसमें मेरे को नेक्स्ट लाइन चाहिए, मतलब हर कॉलम के बाद, तो एंडल। बस खत्म, इतना सा है। ठीक है, इसको कोड करके देखते हैं जब आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि मैं मान लो मेरे को अब मैंने एस्ट्रिक तो आपको सिखा दिया। ठीक है, मान लो मेरे को ये प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? ये होता है आपका डबल लाइन कमेंट्स के लिए। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आपको स्लैश लेस होता है। तो हम मेरे को मान लो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, आप मेरे को कराना है, ये कराना है, डॉलर साइन कराना है। ठीक है, डॉलर साइन, और ठीक है, ये मेरे को ये और फिर ठीक है, ठीक है, ये प्रिंट कराना है। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप ये बताओ। देखो, मैंने बोला था नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं मेन, और आई आपका रोज के लिए, जे आपका कॉलम के लिए। तो सिंपल सी बात है, पहले तो देखो पैटर्न है।
ठीक है, रोज एंड कॉलम है तो 2 लूप तो लगेंगे। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अब बताओ मुझे कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, 5 रोज है, लेस देन 5, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट में 4 जे भी लगेगा। ठीक है, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, कितने कॉलम्स है बताओ, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है। ठीक है, जे प्लस प्लस। फिर क्या करना है, मेरे को सी आउट करना है, और इस बार क्या प्रिंट कराना है मेरे को, डॉलर साइन करना है। डॉलर लिख दिया मैंने, एक स्पेस लगा दिया। ठीक है, और क्या है, मेरे को हर कॉलम के बाद मेरे को चाहिए न्यू लाइन एंड एल। ठीक है, रन करके देखें तो हमारा क्या आया, पहली चीज, क्योंकि हमने देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये सब लिखना, याद है ना, नेम स्पेस std, पहले कोड में पढ़ लिया था ये सब। तो हमारा देखो 5 बार डॉलर रो में और कॉलम में प्रिंट हो गया। अब यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये हटा दूं, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। सिंपल सी बात है, रोज कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, रोज हो गई है मेरी 4, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कॉलम मेरे अभी 5 हो गया प्रिंट। अब अगर मैं ये कर दूं, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। रोज कितनी है, 1 2 3 4, रोज मेरी 4 ही है। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कॉलम मेरा हो गया 3। ठीक है, तो मैंने को बस ये अपडेट कर दिया, मैंने इधर मैंने लिख दिया 3, हो गया सेम प्रिंट। ठीक है, आ गया समझ। चलो अब चलते हैं अगले पे। अब मैंने क्या कौन कौन सा करना था, हमारा ये हो चुका है। अब है ये वाला। ठीक है, ये कैसे करते हैं देखो, क्या करना है मुझे, उसका तो आपको समझ आ गया। ठीक है कि दीदी हम उतना रोज कम कर देंगे, उतना कॉलम कम कर देंगे, पर दीदी ये कैसे करेंगे, तो ये भी सिंपल है। देखो पहले दो 4 तो लूप तो आएंगे, 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, ये तो रहना ही है। ठीक है, आई इज लेस देन आई प्लस प्लस। ठीक है, और दूसरा भी रहना है, 4 इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन जे प्लस प्लस। ठीक है, अब जो अंदर करना है वो करना है, वो देखेंगे। अब ये देखो कितनी रोज है, 1 2 3 4, रोज कितनी है 4। ठीक है, तो 4 आई लिख दिया हमने। अब ये देखो पहली रो के लिए कितने कॉलम है, पहली रो के लिए 1 कॉलम है, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, सेकंड रो के लिए 2 कॉलम है, 2 कॉलम। थर्ड रो के लिए कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। 4 रो के लिए कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, जितनी आपकी रो है उतने ही आपके कॉलम है। अगर आपकी रो 0 वाली चल रही है, ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसे ना है ना, तो इसे 1 भी ले सकते हो आप, और इसको लेस देन इक्वल टू ले सकते हो, बस कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो के लिए आपके कितने कॉलम होने चाहिए, मतलब 1 ही होने चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जे इज लेस देन इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये देखो अब फिर I2 हो गया, जैसे सेकंड रो के लिए आ गया। अब ये चलेगा 1 के लिए, और लेस देन इज इक्वल टू आई, मतलब लेस देन इज इक्वल टू 2, 2 बार चलेगा, तो 2 बार एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। तो सी आउट एस्ट्रिक, ठीक है, फिर सी आउट एंडल। समझ आया है। देखो फर्स्ट रो के लिए मुझे बस एक ही बार एस्ट्रिक करवाना है, तो मैंने लेस देन इज इक्वल टू आई लिख दिया। मेरा आई इज इक्वल टू 1 था, जे इज इक्वल टू 1 था, जे इज लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार चला, आई मेरा 2 हो गया, जे इज इक्वल टू मेरा 1 है, जे इज लेस देन इज इक्वल टू मेरा 2 है, तो कंडीशन ट्रू है, इस बार चला। जे मेरा 2 हो गया, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, 2 बार चला। फिर आई मेरा 3 हो गया, जे मेरा 1 है, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, जे मेरा 2 हो गया, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, जे मेरा 3 हो गया, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, 3 बार चला।
तो i इजिकल टू 3 के लिए 3 बार चला, i इजिकल टू 2 के लिए 2 बार चला, i इजिकल टू 1 के लिए 1 बार चला, i इजिकल टू 4 के लिए 4 बार चला। ठीक है, अब इसको कोड करें। चलो कोड करते हैं इसको। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम डॉलर ही करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लेते हैं इस बार 5। ठीक है, अब मैंने वो 4 का था, अब आप मुझे 5 का बताओगे। बताओ 5 के में क्या चेंजेस करना पड़ेगा। रोज कितनी है मेरी, 5। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए मेरे को एक ही प्रिंट कराना है, मतलब आई मेरा अगर 0 है, 0 प्लस मतलब 0 आप वैसे समझो ना कि लाइक 0 को 1 लेके चलो एक तरीके से। ठीक है, 0th रो के लिए एक मतलब आई प्लस 1 है, और कॉलम भी मतलब आई प्लस 1 ही है। ठीक है, तो मतलब कि आई, चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वैसे लेके चलो। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो जे मेरा कितनी बार चल रहा है, लेस देन इजिकल टू आई, जितना मेरी आई की वैल्यू है उतनी बार। ठीक है, और बाकी सब तो सेम ही है। देखो हो गया प्रिंट। ठीक है, अब इसका मुझे थोड़ा चेंज करना हो अगर, हाँ मतलब कि लाइक ये उल्टा प्रिंट करना हो। ठीक है, ये भी कर ही लेते हैं जब हम कर रहे हैं तो बताओ उल्टा प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे। ये तो हमने सीधा सीधा कर दिया। ठीक है, या उल्टा मैं आपको होमवर्क दूं। हाँ मैंने देखो ये करा दिया, ये करा दिया उल्टा। आप चलो एक उल्टा वाला करा देते हैं, फिर आपका ये वाला उल्टा वाला होमवर्क तो है ही। ठीक है, चलो इसको अगर मेरे को उल्टा प्रिंट करना हो तो बताओ क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, समझ लेते हैं। देखो ये था ना, तो मैंने यहाँ i इजिकल टू 1 लिया था, पर इसमें मेरे को क्या करना है कि मेरे को पहले यहाँ पे 4 चाहिए, पहले यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो मुझे फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो के लिए 4 चाहिए, सेकंड के लिए 3 चाहिए, और थर्ड के लिए 2 चाहिए, और लास्ट के लिए 1 चाहिए। अरे देखो सिंपल से कंसेप्ट है कि पहले आपको 4 चाहिए। ठीक है, मतलब आपको रो कितनी चाहिए, मतलब आपको कॉलम कितनी बार चलाना है, 4 बार चलाना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे आई इजिकल टू 4 कर दूँ, ठीक है, और ये सबको उल्टा कर दो, सिंपल सी कंसेप्ट ये है। इज लेस देन इज इक्वल टू 1 करो, क्योंकि आप 1 से लेके चल रहे हो। ठीक है, आई माइनस माइनस उल्टा चलेंगे ना फिर, और जे तो आपका लाइक 1 से चल रहा है, तो 1 बार ये एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो जे को तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मतलब लाइक माइंड लगाना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात है, क्या करा मैंने, बस उल्टा कर दिया आई वाला, क्योंकि मुझे पहले 5 बार प्रिंट कराना है। ठीक है, और फिर 4 बार, फिर 2 बार, 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो देखो ये पहले चला के देख लेते हैं। ये 1 बार, सॉरी। ठीक है, देखो अब हुआ क्या, मेरे को क्या करना था, पहले मेरे को बस पहले आई वाला जो था ना, ठीक है, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट प्रिंट कराना था, पर अब मुझे फर्स्ट रो में 5 एस डॉलर साइन प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या करा, आई में मैंने पहले 5 ले लिया, तो मेरा अंदर वाला जो जे वाला है वो 5 बार चलेगा। लेस देन इज इक्वल टू आई है ना, तो वो 5 बार चला, उसने 5 बार डॉलर प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर आई माइनस माइनस हो गया तो आई 4 हो गया, तो अंदर वाला 4 बार चला, उसने 4 बार डॉलर प्रिंट कर दिया। तो मतलब सिंपल सा कंसेप्ट यही होता है कि जो लूप है आपका उसे उल्टा कर दो। अगर आपका 0 से 5 बार चल रहा है तो 5 इंटू 0 कर दो, ऐसे करना होता है, और आई माइनस माइनस करना होता है। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, फिर आप सीख जाओगे। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये वाला और देख लेते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, और फिर ये आपका, ये तो हमने देख ही लिया है ना, और फिर आपको ये वाला करना है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये वाला और देख लेते हैं लास्ट। इसको हम फ्लोइड बोलते हैं, फ्लोइड पैटर्न। ठीक है, कुछ ऐसी नाम है इसका। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि ये भी काफ़ी सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतना सा है। तो मतलब क्या करा, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है।
पैटर्न करना है आपको, 2 लूप चलेंगे, ठीक है। आई कहाँ तक चलेगा और क्या होगा, ये देखो उल्टा तो चल नहीं रहा, सीधा ही चल रहा है, तो आई प्लस प्लस ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंट जे इज इक्वल टू, जे इज लेस देन क्या होगा, ये सब हम डिसाइड करना होता है हमें। और यहाँ पे और यहाँ पे सी आउट, लाइक नॉर्मली अगर हमें आपको नेक्स्ट लाइन मिल रही है उसमें तो एंड एल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सी आउट क्या करना है ये आपको सोचना है। अब देखो वहां पे तो एस्ट्रिक था या डॉलर था तो आपने नॉर्मली कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स भी सेम नंबर नहीं है कि आप ऊपर ले लो कि इंट ए इज इक्वल टू 1 और उसको प्रिंट कराते हो, ठीक है, नंबर भी डिफरेंट। तो आप क्या करोगे पता है, यहाँ बाहर ले लो इंट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने प्रिंट कराया सी आउट ए, ठीक है, स्पेस भी लगा देना, लाइक, ठीक है। अब आपकी वैल्यू चेंज हो रही है ना। देखो अगर मेरे को ये प्रिंट कराना हो 1 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 1, तो सिंपल सी बात है, लाइक एक एक्स्ट्रा हो गई। देखो ये सिंपल सी बात है कि मैंने ये में 1 ले लिया, ये मेरा परफेक्ट है इस कोड, लेकिन ये चेंज भी हो रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने इधर लिख दिया a प्लस प्लस, ठीक है। ए प्लस प्लस का मतलब समझ रहे हो, ए प्लस प्लस का मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो इससे क्या होगा, आपकी हर बार ए लिखने के बाद आपकी ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू आपको इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बस सिंपल सा ये करें इसे, करते हैं। और हम हर बार वहां समझते हैं 4 का, लेकिन हम यहाँ करते हैं 5 का, तो हम वही करें काम करेंगे, 2 3 4 5, सॉरी ज्यादा हो गया, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। देखो आई आपका कहाँ से चलेगा, अभी इसमें वही कंसेप्ट है, कितनी रोज है, 5 रोज है, तो 0 से चलेगा आपका लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन सिर्फ क्योंकि आपने 0 से चालू करा है, 0 से चालू कर रहे हो ना, तो मतलब कि 0 से वो एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, लाइक 1 2 3 4 5 5 बार चला, लेकिन 0 से चला रहे हो तो 0 1 2 3 4 यही 5 हो गए इसलिए, ठीक है। और प्लस प्लस, और यहाँ बाहर ले लिया आपने इंट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जे आपका चल रहेगा 0 से, जे आपका चलेगा 0 से लेस देन इज इक्वल टू आई चलेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट रो के लिए 1 2 रो के लिए 2 ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रिंट करना है ए और स्पेस, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है आई गेस, चला के देख लेते हैं बाकी, ठीक है। 1 1 1 प्रिंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने ए को इंक्रीमेंट नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अगर मेरे को वो वाला आउटपुट चाहिए तो, देखो, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरे को ऐसे प्रिंट करना हो 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3 4 3 4 5, अब बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको ये सोचना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और वो पैटर्न वाला क्वेश्चन पिरामिड वाला, वो दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जब तक आपको सोच के आना है ये कि हम कैसे करेंगे, तब तक ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।